राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब ये शरीर भक्ति करने योग्य था तब ये शरीर प्रपंच में रहा, परंतु गुरुदेव भगवान भजन नाम जब अभी शुरू किया है, अब ये शरीर एक अवस्था में नहीं बैठ सकता महाराज जी। नहीं, बैठना भक्ति नहीं है। भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कहते हैं हमारे हर आचरण भगवान के अनुकूल हो और भगवान को समर्पित हो। अनुकूल का तात्पर्य है शास्त्र धर्म मर्यादा के अनुसार अब हमारे आचरण हो। कोई भी आचरण धर्म के विरुद्ध ना हो, पाप आचरण नहीं होना चाहिए, और वो कर्म भगवान को समर्पित होना चाहिए। जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करें, और उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते जब हमारी स्मृति आवे राधा 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 राधा, जो भगवान नाम प्रिय है वो नाम हम जप कर रहे हैं, इसी का नाम भक्ति है। भगवान की लीला कथाओं को सुनना, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान जहाँ जहाँ जो लीलाएं किए उन तीर्थ स्थलियों में जाना, तो ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। बैठना कोई साधना भक्ति की नहीं है कि हम बैठकर ही भजन, नहीं, हम फावड़ा चलाते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नाम जप, निरंतर नाम जप का अभ्यास करें अंदर ही अंदर, और बाहर व्यवहार करते रहें तो क्या फर्क पड़ता है। तो भक्ति का स्वरूप है भगवद स्मृति, प्रभु से चित्त जोड़े रहना, मैयासक्त मना, भगवान में मन जोड़ना। अगर हमारा मन प्रभु में जुड़ा हुआ है तो हमारी भक्ति हो रही है। वो हम चाहे पढ़े हैं तो पढ़े हैं, हमारा मन भगवान में जुड़ा हो। शरीर की स्थिति को भगवान नहीं देखते। आप गंगा जी में खड़े होकर गलत चिंतन कर रहे हैं तो आपको गलत चिंतन का फल मिलेगा। गंगा जी में खड़े होकर गलत चिंतन करें तो गलत चिंतन का फल मिलेगा। और आप सोच में बैठ करके बढ़िया चिंतन कर रहे हैं तो आपको बढ़िया फल मिलेगा। शरीर सोच में है या गंगा जी में, इससे मतलब नहीं ज्यादा, खास मतलब है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन यदि भगवान का है तो आपकी भक्ति हो रही है। आपका चिंतन संसार का है तो वृंदावन में रहते हुए भी भक्ति नहीं हो रही है। चिंतन भगवान का चाहिए। जैसे आपने त्राटक के बारे में बोला, वो चाहता था कि वैसा नहीं हो सकता बैठे हुए। त्राटक बोला था एक बिंदु पर। हाँ, देखो, सबके लिए सब साधन नहीं है, सबके लिए सब साधन नहीं है। अब जो हमारे सामने जैसे 500 जवान साधक है तो उनको तुम बोलेंगे यार 1 घंटा तो बैठो पद्मासन में, और वो जवान है वो आराम से बैठ सकते हैं। अब ये बात सबके लिए नहीं है। अब वो विरक्त है, उनके लिए अल्पाहार करो, 4 घंटे सो,